नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश में लापरवाही के चलते हो रहे सड़क हादसों की। लगता है कि प्रशासन इंदौर हादसे से सबक नहीं लेना चाह रहा है या सबक लेना ही नहीं चाहता है। इसकी वजह से रोजाना हो रहे सड़क हादसे साफ दिखाई दे रहे हैं। जबलपुर में बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन और बोलेरो में टक्कर हो गई, जिसमें 4 बच्चे जख्मी हुए हैं और सभी बच्चे सानिया कॉन्वेंट स्कूल के बताए जा रहे हैं। मंदसौर में भी कल ऐसा ही हादसा सामने आया। एक स्कूल वैन में आग लग गई थी, जिसमें कई सारे बच्चे सवार थे। सभी को समय पर उतार दिया गया और हादसा होते होते टल गया। तो जबलपुर में बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन और बोलेरो में टक्कर हो गई। हादसे में 4 बच्चे जख्मी हुए हैं। सभी बच्चे सानिया कॉन्वेंट स्कूल पाटन के बताए जाते हैं। स्कूल वैन पाटन से उड़ना की तरफ जा रही थी। हादसे के बाद काफी देर तक प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा था। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बच्चों को समय पर अस्पताल पहुंचाया। तो 2 तस्वीरें अब आपको आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। पहले हादसा हुआ जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए। इधर हादसे के बाद अभिभावक भड़क उठे, जमकर हंगामा किया और स्कूल प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। ये 2 तस्वीरें जरा देखिए और सवाल लगातार इस पर उठ रहे हैं। हादसों से सबक कब लिया जाएगा? क्यों मजाक किया जाता है छोटे छोटे बच्चों की जान के साथ? बच्चों की फोटो दिखाऊंगा भी आपको, है ना। और ईटीवी इस मामले में कुछ सवाल भी पूछ रहा है। बार बार हो रहे हादसों का जिम्मेदार आखिर है कौन? आरोपियों के खिलाफ कब सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसे हादसों पर लगाम लगाई जा सके? क्यों प्रशासन रूटीन चेकिंग नहीं करता है? क्यों केवल आदेश देकर, निर्देश देकर खानापूर्ति कर ली जाती है? क्यों स्कूल प्रबंधन इस मामले में ध्यान नहीं देते? क्यों बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है? और प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं इनका जवाब कब मिलेगा? क्यों इस मामले में कार्रवाई नहीं होती? छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जान के साथ स्कूल प्रबंधन भी खिलवाड़ करता है और प्रशासन तो कर ही रहा है। बिल्कुल पुनीत, अब ऐसे मसलों पे जरूरी होगा कि कोई ना कोई गाइडलाइन स्पष्ट रूप से तैयार प्रशासन खुद कर दे कि क्या स्कूलों में वैन से बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, कौन इनको लाने के लिए जिम्मेदार रहेगा, क्या स्कूल प्रबंधन खुद बसों के माध्यम से इन्हें लाएगा, क्या स्कूल बसों में उन पर्याप्त इंतजामों को पूरा किया जाएगा, क्या स्पीड गवर्नर रहेंगे, या तमाम ऐसे मापदंडों के साथ ऐसी गाइडलाइन प्रशासन को ही तैयार करनी होगी ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। हाल ही में जो जिम्मेदार थे उन्होंने कई बयान दिए थे कि फिटनेस के बाद ही अब स्कूल प्रबंधन को लाइसेंस दिया जाएगा, तमाम बातें कही गई थी। तो बेशक अब जरूरत इस चीज की है कि कोई ना कोई गाइडलाइन या बायलॉज तैयार होने चाहिए ताकि आए दिन ऐसे होने वाले स्कूल हादसों से बचा। लेकिन इस मामले में स्कूल प्रबंधन को क्या जानकारी नहीं थी कि वैन पर तो प्रतिबंध लगा दिया गया है? वैन से बच्चों को क्यों लाया जा रहा था? स्कूल से अटैच ये वैन थी। परिजन जो है गुस्सा हो रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। जब हादसा हो गया उसके बाद देखा गया कि नंबर प्लेट ही नहीं थी। ये ध्यान परिजनों को भी रखना चाहिए कि किस गाड़ी में बच्चे को भेज रहे हैं। बिल्कुल, परिजनों की स्पष्ट लापरवाही इसमें सामने आई, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना अभी बीते दिनों इंदौर डीपीएस स्कूल की हुई थी। अभिभावकों को तो खुद पहले ही चिंतित होना चाहिए। बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन की ओर से जो तानिया कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं सीएस ठाकुर का बयान आया है कि स्कूल जो वैन थी वो स्कूल की नहीं थी, ये प्राइवेट वैन थी जिसके माध्यम से स्कूली बच्चे स्कूल आ रहे थे। और पूरे घटनाक्रम से खुद का बचाव करते हुए दिखे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल, और ये कहा कि प्राइवेट वैन थी और प्राइवेट वैन थी। और अब ऐसे में परिजनों को लेकर भी, परिजनों की जागरूकता को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। हर एक चीज के लिए पुलिस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सवाल यह भी है कि परिजन कैसे बगैर नंबर प्लेट वाली वैन में बच्चों को भेज रहे थे, यह भी सवाल उठता। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के। और बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। कल से सत्याग्रह पर अभिभावक जा रहे हैं। डीपीएस बस हादसे के बाद बच्चों के परिजनों ने आंदोलन करने का मन बना लिया है। कल से वो सत्याग्रह पर बैठेंगे। डीपीएस में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन प्रशासन के खिलाफ कल से सड़क पर बच्चों के परिजन उतरेंगे। स्कूल प्रबंधन पर दबाव बनाने के आरोप भी लगाए गए हैं परिजनों की तरफ से। बच्चों के परिजन कलेक्टर और डीआईजी से शिकायत भी इस मामले को लेकर करने वाले हैं। तो लगातार इस मामले को लेकर सवाल उठ रहे थे कि क्या कार्रवाई की जा रही है, क्यों इस मामले में स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ऐसा हादसा जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। डीपीएस स्कूल की अंधाधुंध बस ने तकरीबन 4 घरों के दीपक को बुझा दिया, लेकिन उसके बाद परिजन अब मीडिया के सामने आए हैं
सभी परिजन जो है अब सड़कों पर उतर आए हैं और उनका सीधे सीधे तौर पर यह बात कह रहे हैं कि अब एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन शासन ने उन्हें किसी भी तरह से जितनी सहानुभूति दी थी वह गलत थी, व्यर्थ थी। क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए प्रबंधन के साथ? प्रबंधन को सामने आना चाहिए था, ये बड़े शर्म की बात है। अभी तक प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है और प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहा है इस पूरे मामले में। और इसके कारण हमको कल सुबह हमने ज्ञापन भी दे रहे हैं और कल सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक रीगल पे सत्याग्रह हम लोग करेंगे। देखिए, सत्याग्रह की बात की जा रही है, जो मासूम है उसके मासूम के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। लगता है इस ज्ञापन देने से क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा? सर, हमारी सब पेरेंट्स से अपील है, प्रशासन बाद में, पहले हम सब पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं कि कल वो सत्याग्रह में आए 11 से 1 और बताएं कि हम सब पेरेंट्स, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं। बाकी हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम शांति से सिर्फ कलेक्टर से, सीएम साहब से, सबसे मांग कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर परिजनों का सीधे सीधे तौर पर आरोप है कि शासन प्रशासन जिस तरह से उसका ढील पोल रवैया है और प्रबंधन को सीधे सीधे तौर पर बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक डीपीएस प्रबंधन पर कोई कार्रवाई न हो जाए। कैमरामैन संजय बुआ के साथ हेमंत नागले, ईटीवी न्यूज, इंदौर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग में संविलियन और 7वें वेतन की मांग को लेकर आज प्रदेश के शिक्षक आंदोलन पर हैं। राजधानी के जम्बूरी मैदान में शिक्षकों का आंदोलन जारी है। 50,000 से ज्यादा अध्यापक धीरे धीरे मैदान में जुटेंगे। प्रदेश के 5 जगहों से अध्यापक अधिकार रथ भोपाल पहुंचेगा। प्रदेश के अध्यापक लंबे समय से अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है और आज एक बार फिर से ये जुटे हैं और सीधे रुख करते हैं भोपाल का। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। रंजना, अध्यापिका जो हैं वो कह रही थी कि मुंडन कराएंगे सरकार को जगाने के लिए, क्या अब चल रहा है वहां पर? जी पुनीत, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रदेश भर के अध्यापक जुटे हुए हैं और सिर्फ पुरुष ही नहीं है बल्कि यहाँ पर महिला अध्यापक भी पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हुजूम यहाँ पर अध्यापकों का है वो उमड़ा हुआ। और पिछले बार जो अध्यापक यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए मुंडन करवाया था और अभी यहाँ पर कुछ और अध्यापक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कि आज यहाँ पर मुंडन करवाने जा रहे हैं। और महिलाओं का ये कहना है कि अभी उन्होंने 3 बजे तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है। अगर 3 बजे तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 3 बजे के बाद यहाँ पर 5 महिला अध्यापक हैं जो कि मुंडन करवाएंगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये आज जो मुंडन करवाने जा रहे हैं उसमें ये लोग मुंडन तो करवाएंगे, साथ ही साथ प्रदेश की जो सरकार है उसके लिए आज यहाँ पर तर्पण भी यहाँ पर करने जा रहे हैं। जी पुनीत, तर्पण किया जा रहा है और क्या इंतजार किया जा रहा है कि कोई सरकारी अधिकारी आएगा या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आएगा और इनकी बात सुनेगा? क्योंकि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। और सरकार की तरफ से क्या कुछ संकेत मिले इस मामले में? जी बिल्कुल पुनीत, आपको बता दें कि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन इन लोगों को नहीं मिला है कि ये लोग अपना जो मुंडन का कार्यक्रम है वो स्थगित कर दें। इनका कार्यक्रम यथावत चल रहा है और अभी बस इनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ लोग हैं जो मुंडन करवाने के लिए बैठे हैं। आप लोग यहाँ पर मुंडन करवाने जा रहे हैं क्या? आप मुंडन करवाने की अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, आप मुंडन करवा रहे हैं? जी, मैं मुंडन करवा रहा हूँ। क्यों? आप लोग कई बार करवा चुके हैं, अब तक आपकी मांगे सुनी नहीं गई है। क्या है, हमको 22 साल हो गई हैं और अध्यापक संवर्ग में आते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार आश्वासन देते गए कि हम आपका शिक्षा विभाग में संविलियन करेंगे, वेतन वृद्धि करेंगे, लेकिन हमारी आज तक कोई भी मांग पूर्ण नहीं हुई है। आप भी मुंडन करवा रहे हैं? मैं मुंडन करा रहा हूँ और संदेश दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में एक तरफ चल रहा है मेरी बेटी मेरा अभियान, मेरी बेटी मेरा अभियान मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं और आज एक बेटी का आपके राजधानी भोपाल में मुंडन हो रहा है तो चुप क्यों है शिवराज सिंह चौहान, चुप क्यों है शिवराज सिंह चौहान? तो ये जो अध्यापक है यहाँ पर मुंडन कराने की प्रक्रिया इनकी शुरू हो चुकी है। नाई यहाँ पर आ गए हैं, पंडित भी यहाँ पर आ गए हैं। मुंडन कराने के बाद तर्पण शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला अध्यापक अभी इंतजार कर रहे हैं कि शायद सरकार जागे और जिस तरह से सरकार हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती, उनकी मजबूती की, उन्हें सारे अधिकार दिलाने की बात करती, तो शायद वो जाग जाए और फिर थोड़ी देर से उन्हें आश्वासन मिल जाए तो शायद महिलाओं का जो मुंडन है वो ना हो पाए। लेकिन अब तक ऐसा कोई आश्वासन या सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी बात यहाँ पर अभी नहीं पहुंची है। जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें आप इस खबर पर
और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं का वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अपराधी पदाधिकारियों से बचने के लिए बीजेपी आलाकमान ने इस मामले में फैसला ले लिया है। ऐप पर पदाधिकारियों की जानकारी जो है वो अपलोड की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ध्रुव सक्सेना की गिरफ्तारी जो हुई थी, इसके बाद पार्टी ने यह कवायद शुरू की है। मकरंद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं इस खबर पर। मकरंद, ये वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, बीजेपी ने फैसला लिया है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब पार्टी फूंक फूंक कर कदम रखेगी, खासतौर पर आईटी सेल के मामले। देखिए, आईटी सेल चूंकि सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ा मसला है और ध्रुव सक्सेना सरीख के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उसके बाद कुछ और आईटी सेल के जो पदाधिकारी हैं उन पर आरोप लगे थे, तो बीजेपी आलाकमान ने तय किया है कि जितने पदाधिकारी हैं खासतौर पर उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। कुछ देर पहले ईटीवी मध्य प्रदेश ने भी एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि जो बीजेपी युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनके, और उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है और लगातार न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत है। तो जाहिर है आलाकमान इस बात को लेकर खासा चिंतित है कि किसी भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति को पदाधिकारी न बनाया जाए, और इसलिए अब सारे जो पदाधिकारी हैं उनके पुलिस वेरिफिकेशन कराने का निर्णय लिया है। हालांकि इसकी शुरुआत आईटी सेल से की गई है और आईटी सेल के पदाधिकारियों के पुलिस वेरिफिकेशन कराए जा रहे हैं। नया ऐप डेवलप किया है आईटी सेल ने, जिसके जरिए जो कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी है उनके फोटोग्राफ अपलोड किए जा रहे हैं और ये अपलोड किए गए फोटोग्राफ का वेरिफिकेशन होगा। ये वेरिफिकेशन जो होगा, इसमें क्या पुलिस में कितने मामले दर्ज हैं, ये क्या सारी जानकारी ऐप पर अपलोड की जाएगी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मामले चलते रहते हैं पॉलिटिकल नेताओं पर। बिल्कुल, अभी फिलहाल जो नए कार्यकर्ता जुड़े हैं, हाल फिलहाल जो नए कार्यकर्ता जुड़े हैं, क्योंकि पार्टी में मिस कॉल देकर जुड़ने की एक मुहिम शुरू की थी और इसी मुहिम के आधार पर तकरीबन 11 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे देश में बीजेपी के हो चुके हैं, जो बीजेपी दावा करती है। अब मध्य प्रदेश में जो कार्यकर्ता है उनका सबका पुलिस वेरिफिकेशन कराना तो शायद बहुत जल्द मुमकिन नहीं होगा, लेकिन पदाधिकारी जितने भी हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला कोई पदाधिकारी बीजेपी में ना रहे, उसका कम से कम वेरिफिकेशन पार्टी की तरफ से कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र के दहानू में एक नाव हादसे में स्कूल के कई बच्चे लापता हो गए हैं। महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर समंदर में एक नाव पर केलपोंडा स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने के लिए गए थे और तभी इनकी नाव डूब गई। इस नाव में 35 बच्चे सवार थे, जिनमें स्थानीय लोगों और गोताखोरों ने 7 बच्चों को तो रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन बाकी बच्चों का पता लगाने के लिए दहानू के समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के दहानू से है, जहां पर एक नाव हादसे में स्कूल के कई बच्चे लापता हो गए हैं। महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर समंदर में एक नाव के एलपोंडा स्कूल के बच्चे इस नाव पर सवार होकर पिकनिक मनाने के लिए गए थे। इसके बाद आपका स्वागत है। सीधे भोपाल के जंबूरी मैदान लिए चलते हैं, जहां पर ऐलान जंग अध्यापकों ने कर दिया है और सामूहिक मुंडन का कार्यक्रम जो यहां पर रखा गया था वो शुरू हो चुका है। सरकार के खिलाफ शिक्षकों का ये आंदोलन है, आक्रोश रैली है। संविलियन और 7वें वेतनमान की मांग यहां पर की जा रही है और ये अब यहां पर मुंडन शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर शिक्षकों का आक्रोश फूटा है और यहां तर्पण भी किया जाएगा, सरकार का तर्पण किया जाएगा, क्योंकि शिक्षक कहते हैं कि सरकार उनकी सुनी नहीं रही है और इस वजह से ये अब मुंडन जो है वो यहां पर शुरू हो चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जंबूरी में ऐलान जंग शिक्षकों की तरफ से। अध्यापकों का सामूहिक मुंडन शुरू यहां पर हो चुका है और यहां पर महिलाएं भी मुंडन कराएंगी, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। लगातार आश्वासन पर आश्वासन हर साल दिए जाते हैं, लेकिन ना तो संविलियन किया जाता है, ना 7वें वेतनमान की मांग जो है वो मांगी जाती है। इसकी वजह से अब ऐलान जंग जंबूरी में जो किया गया है, उसके बाद सामूहिक मुंडन यहां पर करवाया जा रहा है अध्यापकों की तरफ से, ताकि सरकार उनकी बात को सुने, सरकार उनकी बात पर गौर करे। लेकिन सरकार की तरफ से हैरानी की बात यह है कि लगातार आंदोलन के बावजूद सरकार की तरफ से इस मामले में अभी कोई बात नहीं की गई है। इन शिक्षकों को लेकर न शिक्षकों के पास कोई पहुंचा है। ये लगातार इनकी तरफ से अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जाता रहा है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों का ये आरोप है। नारेबाजी हो रही है यहाँ पर, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मुंडन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। महिलाएं भी मुंडन कराएंगी। अध्यापिकाएं जो हैं
वो भी मुंडन कराएंगे। संविलियन की मांग इनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कोई नुमाइंदा भी इनके पास नहीं पहुंचा है, जबकि पहले से इस बात का ऐलान कर चुके थे। ना कोई आश्वासन, ना कोई नुमाइंदा मुलाकात करने के लिए पहुंचा, जिसके बाद अब इनका आंदोलन जो है वो आगे बढ़ते हुए जो बात का ऐलान किया गया था वही यहां पर हो रहा है। मुंडन कराया जा रहा है शिक्षकों की तरफ से। सरकार को चेताने की यह कोशिश है। शिवराज सरकार बाय बाय, बाय 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 बाय। टिक्की भी पछताया था, मामा भी पछताएगा, टिक्की भी पछताएगा। सामूहिक मुंडन शुरू हो चुका है। अध्यापकों का एक्सक्लूसिव तस्वीर और नारेबाजी भी यहां पर की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मजबूरी चाहे जो हो, लेकिन मांग तो हमारी पूरी करनी ही होगी। और सरकार के लोग जो हैं वो भी ये कह रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि चाहे जो मजबूरी हो। ये कहना इनकी तरफ से गलत है। इसके पहले भी जब शिक्षकों ने इस प्रकार का आंदोलन किया था, तब बीजेपी की कुछ नेता कहते हुए ये नजर आए थे कि चाहे जो मजबूरी वाली क्या बात है, सरकार जो है वो सुन नहीं रही क्या। लेकिन यहां पर जब इन्होंने आंदोलन का ऐलान किया, तब सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा। ये बड़ी हैरानी भरी बात है कि जब आंदोलन का ऐलान कर दिया गया था, कम से कम आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। लेकिन चुनावी साल है चूंकि, तो जितने भी इस प्रकार से जो मांग करने वाले होते हैं, गुट होते हैं, ग्रुप होते हैं, विभाग होते हैं, उनके पास ये मौका होता है कि सरकार से अपनी मांग मनवा ली जाए। तो यही इस प्रकार से एक प्रकार से ये दबाव बनाने की भी कोशिश है, क्योंकि चुनावी साल है तो शायद सरकार आसानी से मान जाए। संविलियन और 7वें वेतनमान की मांग इनकी तरफ से की जा रही है और ऐलान जंग अध्यापकों की तरफ से कर दिया गया है। जम्बूरी में सामूहिक मुंडन यहां पर हो रहा है। महिलाएं भी मुंडन कराएंगी, महिलाएं भी मुंडन कराएंगी और ये अध्यापक कह रहे हैं कि वे लोग यहां पर तर्पण करेंगे सरकार का, क्योंकि सरकार जो है उनका, सरकार पर उन्हें भरोसा ही नहीं है। तो इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर मंडला से आई है। यहां पर 2 स्कूल बसों में जोरदार भिड़ंत हो गई है और हादसे में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। एक छात्र की हालत गंभीर है। ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। रेलवे स्कूल की 2 बसों में सवार थे ये 70 छात्र। बड़ा हादसा टल गया। हालांकि नैनपुर से अमरकंटक टूर में ये स्कूली छात्र जा रहे थे, इसी दौरान ये दुर्घटना हुई है। नैनपुर दक्षिण मध्य रेलवे स्कूल के ये सभी छात्र बताए जाते हैं। मंडला डिंडौरी मार्ग में आमा नाला गांव के पास ये दुर्घटना हुई है और 2 स्कूल बसों में जोरदार भिड़ंत हुई है। हालांकि इसमें बहुत सारे बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि बहुत ज्यादा लोगों को चोटें नहीं आई हैं। इसमें एक छात्र जरूर गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, इलाज उसका कराया जा रहा है। और ये जो दुर्घटना हुई है, ये जानकारी सामने आई कि ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। रेलवे स्कूल की 2 बसों में 70 छात्र सवार थे और यह बड़ा हादसा टल गया। नैनपुर से अमरकंटक टूर पर ये स्कूली छात्र जा रहे थे। विजय तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विजय, कैसे हादसा हो गया? ओवरटेक करने के चक्कर में दोनों एक ही स्कूल की बस क्यों ओवरटेक किया जा रहा था भाई? मंडला कोतवाली थाना क्षेत्र के अमरनाला के पास ये हादसा हुआ है। 2 स्कूली बस जो है जिसमें आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई है। एक छात्र की जिसमें हालत गंभीर बनी हुई है। यशवंत वर्मन नाम का एक छात्र है, 11वीं कक्षा का छात्र है। तो बताया जा रहा है कि ये पूरा हादसा जो हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ है। दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे के स्कूलों की 2 बसें थी जिसमें 70 बच्चे सवार थे और ये बच्चे नैनपुर से अमरकंटक टूर के लिए जा रहे थे, जिसमें चालक की लापरवाही प्रथम दृष्टया सामने आ रही है। फिलहाल जो घायल छात्र है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज योगीनाथ अस्पताल में चल रहा है। जी पुनीत, क्या ये मामला पुलिस तक पहुंचा है और लापरवाही किसकी मानी जा रही है? क्या दोनों गाड़ियां काफी तेजी से, स्कूल के बस जो है वो काफी तेजी से जा रही थी? जी मैं आपको बता दूं, अभी इसमें जो मामला सामने आ रहा है इसमें बताया जा रहा है कि पीछे जो चालक जिसने ठोकर मारी सामने वाली बस को, वो स्पीड के चक्कर में आगे जाने के चक्कर में जो ये हादसा पूरा हुआ है। और अभी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखे खबर पर। तो एक बड़ी दुर्घटना सामने आई, हालांकि गनीमत रही कि ज्यादा छात्र इसमें हताहत नहीं हुए। एक छात्र की हालत हालांकि गंभीर बनी हुई है। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।